नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संभाग और जिले। लेट्स लर्न विद अमित कुमार खत्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संभाग और जिले। जैसा कि आप जानते हो, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हमें जो जानकारी होनी चाहिए वो संभाग के बारे में और जिलों के बारे में। तो इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई थी। यानी कि 1947 के अंदर अपना देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई वो 1949 ईस्वी में हुई। उसके बाद में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 1949 से लेकर के 1962 तक संभागीय व्यवस्था रही और ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने ये व्यवस्था बंद कर दी और उसके बाद में पुनः एक बार 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो बार ये व्यवस्था हुई। शुरू में 1949 में लागू की गई, 1962 के अंदर बंद की गई और फिर 1987 में वापस से शुरू हुई। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि 1987 में राजस्थान का जो छठा संभाग था वो अजमेर को बनाया गया था। अब उससे पहले 5 संभाग की ये व्यवस्था थी और बाद में छठा संभाग बनाया गया था। तो हमारे लिए एक ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि छठा संभाग कब बना था, तो 1987 के अंदर। अच्छा, ये जो संभाग बना था यह जयपुर संभाग से अलग होकर के नया संभाग बनाया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे 7वें संभाग की। 4 जून 2005 को, तो 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया था। अब ये यहाँ पर एक जितने भी संभाग है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर 7 संभाग है। तो उससे पहले 6 संभाग थे और सबसे पहले 5 संभाग थे। तो 5 संभाग जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, उसके बाद में जो छठा संभाग बना था वो अजमेर था और जो 7वां संभाग बना वो भरतपुर था। अब वर्तमान में 6 जिलों वाले 2 संभाग जोधपुर व उदयपुर है, यानी कि 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 जिले हैं, तथा 5 जिलों वाला एक संभाग जयपुर है। जयपुर के अंदर वर्तमान में 5 जिले आते हैं और उसके अलावा 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4 जिले आते हैं। तो वो संभाग है अजमेर है, बीकानेर है, भरतपुर है और कोटा है। उसके बाद में हम एक यहाँ पे नोट क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं कि 4 जून 2005 से पहले, अब देखिए 4 जून 2005 से पहले की क्योंकि उस समय भरतपुर जो संभाग है वो बना था। तो उससे पहले 7 जिलों वाला संभाग जयपुर था। ठीक है, 6 जिलों वाला संभाग जोधपुर व कोटा थे, 5 जिलों वाला संभाग उदयपुर था और 4 जिलों वाला जो संभाग था वो बीकानेर व अजमेर, ये 2 थे। क्लियर? तो इस तरीके से हम एक इस व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि छठा संभाग तो अजमेर था ना अपने यहाँ पर। इस तरीके से 4 जिलों वाले 2 संभाग थे, बीकानेर और अजमेर। तो उसके बाद में ये अपना नया संभाग भरतपुर बना। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर संभाग कितने हैं। तो जैसा कि अभी तक अपने क्लियर हो चुका है कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। अगर हम इसको एक मैप की सहायता से देखना चाहें तो देखेंगे कि ये देखिए बीच के अंदर आप देखेंगे अजमेर संभाग आपको दिखाई दे रहा है जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, बीकानेर संभाग आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ये आप जयपुर संभाग देखिए, इधर देखिए ये भरतपुर, ठीक है, भरतपुर संभाग है। इधर देखिए आप कोटा संभाग आप देख पा रहे हैं, इधर आप देखिए ये उदयपुर संभाग है और देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमें जोधपुर संभाग दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से 2 संभाग अपने यहाँ पर कनेक्टेड हैं। 2 संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच हो रहे हैं। वो संभाग है एक तो बीकानेर संभाग और एक जोधपुर संभाग। ठीक है,
तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने दो संभाग यहाँ पर स्थित हैं। अब एक फैक्ट और हम यहाँ पर देखते हैं। हम जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान से जो ये पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो 1070 किलोमीटर की है। ये देखिए यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 1070 किलोमीटर की है। तो अपन सबसे पहले बात करें जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर संभाग की कितनी जो सीमा है, तो अगर हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की 228 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से कनेक्टेड है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर जो सीमा है वो इस पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। तो इस प्रकार से 692 किलोमीटर की ये बाउंड्री जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और ये जोधपुर संभाग की सीमा टच हो रही है। वहीं अगर हम इस बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की 168 किलोमीटर की जो सीमा है, और इसी के साथ साथ गंगानगर की जो है, श्री गंगानगर कह लो चाहे गंगानगर कह लो, तो वो 210 किलोमीटर है। इस प्रकार से जब हम इन बीकानेर संभाग की जब हम बात करेंगे तो ये आती है 378 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से कुल 1070 किलोमीटर की ये सीमा हमारे यहाँ पर जो टच हो रही है। इस प्रकार से अपन कहेंगे कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाने वाला अगर हम संभाग की बात करें तो वो बीकानेर संभाग है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। और अगर इस राजस्थान स्टेट की बात करें हम अभी, और अगर मैं ये बात करूं कि जिलों की बात करें तो भी देखिए आपको बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा ही टच हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जोधपुर की डिस्टेंस देखिए और यहाँ पर बीकानेर की डिस्टेंस देखिए। तो बीकानेर क्या है, हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक संभागीय मुख्यालय है, ठीक है, संभागीय मुख्यालय। और जोधपुर जो है वो सबसे दूर संभागीय मुख्यालय है, क्लियर। और सबसे क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा ये है, ये ऐसा संभागीय जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। इस तरीके से हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे की स्लाइड पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो भी हमारे संभाग हैं, जैसे कि अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 7 संभाग हमारे यहाँ पर हैं। इन संभाग में कितने कितने जिले आते हैं, तो अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं। इस तरीके से चूंकि हमने 4 संभाग देखे थे तो कोटा संभाग में 4 जिले और भरतपुर संभाग में 4 जिले। तो ये 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले शामिल हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में हमने पहले ही क्लियर किया है 5 जिले हैं। और जोधपुर और उदयपुर वर्तमान में ऐसे संभाग हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। इस तरीके से हमने इन जिलों को जो है डिवाइड किया है और कुल मिलाकर 33 जिले हो रही हैं। ये 33 जिले हैं, आप काउंटिंग कर सकते हैं और याद जैसा कि हम जानते हैं हमको है। अब हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं अजमेर संभाग की। अगर अजमेर संभाग की बात करते हैं तो आप यहाँ पर इसे मैप में समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो संभाग है ये जिला है अजमेर। अब अजमेर जिला एक हमारे यहाँ पर 2 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से शुरू करते हैं। उसमें एक तो ये आता है अजमेर और एक आता है चित्तौड़गढ़, जो कि उदयपुर संभाग में आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए ये अजमेर है, यहाँ पर आप 2 नंबर पॉइंट देख पा रहे हैं भीलवाड़ा है, 3 नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हैं नागौर है और 4 नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हैं टोंक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक मैप के द्वारा भी शो करने का प्रयास किया है कि ये अजमेर है, 2 नंबर पे भीलवाड़ा है, 3 नंबर पे नागौर है, 4 नंबर पर टोंक है। तो ये आप इसको एक ट्रिक भी देख सकते हो, अभी ना टोक, ठीक है। देखिए अभी ना टोक, तो टोंक को मैंने टोक वर्ड से ऐड किया है, एक अच्छी ट्रिक है। बाकी देखिए ट्रिक क्या होता है, कितनी हम याद करेंगे, ट्रिक याद करेंगे कि तो हो सकता है कि ट्रिक ठीक है थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा भी ट्रिक्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए हमें, वरना हमारे समस्याएं ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में। अब अगर हम बात करें कि इस अजमेर संभाग का विस्तार क्या है, तो हम देखते हैं ये जो अजमेर संभाग है ये 25 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं इसका देशांतरीय विस्तार देखें
तो 73 डिग्री 18 मिनट से लेकर के 76 डिग्री 16 जो है पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। इसका अजमेर संभाग का क्षेत्रफल देखिए आप, 43,848 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अजमेर संभाग का जो क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ फैक्टर जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। अब आप देखिए यहाँ पर इस मैप में देख लीजिए, यहाँ पर क्या मिड पोर्शन में है क्या? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट और आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है, तो ये एक ऐसा संभाग है जिससे अंतरराज्य सीमा जो है सबसे छोटी है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। अब हम आगे देखते हैं, तो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा हो गई, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग हो गया, और राजस्थान के जो भी संभाग हैं, 6 संभाग बचे हुए हैं, यानी 7 संभाग है, तो सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग है। तो आप देखिए सभी संभागों की सीमाएं यहाँ पर टच हो रही हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, इस फैक्ट को क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट संभाग आता है बीकानेर संभाग। अब हम बीकानेर संभाग की बात करते हैं, तो ये भी देखिए 4 जिले इसके अंदर आते हैं। बीकानेर आता है, ठीक है, चूरू आता है, उसके बाद में देखिए 3 नंबर पे हनुमानगढ़ है, और 4 नंबर पे गंगानगर है। गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। तो गंगानगर का पुराना नाम एक अपन कह सकते हैं रामनगर भी था। ये एक फैक्चुअल बातें हैं, ये तो हमें ध्यान रखनी ही होंगी। तो ये जो बीकानेर संभाग है ये आप क्लियर कर सकते हैं, इसकी शेप एकदम नॉर्दर्न पार्ट है हमारे राजस्थान का। ये देखिए यहाँ से फिर पंजाब की बाउंड्री लग जाती है। इसके बाद में हम इस पर जो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये देखिए। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल में देखिए 64,708 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर भी काफ़ी बड़ी जो सीमा, बड़ा क्षेत्रफल रखता है। चूरू भी काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल रखता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है काफ़ी ज़्यादा है, 64,708 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अभी अपन ने देखा है, क्योंकि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस बीकानेर संभाग से लगती है और वो 378 किलोमीटर की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय है, बिल्कुल अपन ने जोधपुर संभागीय मुख्यालय और बीकानेर संभागीय मुख्यालय अभी क्लियर किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग है। अच्छा, सबसे कम नदियों वाला संभाग है। इसके जो 2 जिले हैं ना इस संभाग में, जैसे 4 जिले हैं, तो उसमें से बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान में 2 ही जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। और वहीं अगर हम कंपैरिजन करें सबसे ज़्यादा नदियों वाला जिला, तो देखिए सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग हो गया कोटा संभाग, और फिर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो फिर चित्तौड़गढ़ हो गया है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, अब देखिए एक है जनजाति और एक है जाति, तो यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या इस संभाग में सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसका विस्तार देखें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो देखिए 27 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक का इसका उत्तरी अक्षांश है, और 71 डिग्री 5-4 मिनट से लेकर के जो है 75 डिग्री 4-1 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। तो इस तरीके से भी हमें ये देखिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है जो जैसलमेर के ऊपर स्थित था। तो हमें लगभग सभी जिलों का एक आइडिया कि हाँ भी हमारे राजस्थान का विस्तार कितना है, वो आगे के जो भी अलग वीडियोस हैं उनमें ये सारे के सारे आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो देखिए अभी शुरुआती दौर है। और आगे के जिलों में जब हम, जो अभी तो ये संभाग के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेंगे तो उसमें भी हम हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इस तरीके के फैक्ट को पढ़ेंगे। आप ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो इसी के साथ बीकानेर संभाग हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट संभाग की तरफ। हम बात करते हैं कोटा संभाग की। अब देखिए कोटा संभाग भी एक ऐसा संभाग है जिसमें जो है
4 जिले हैं। अगर हम बात करें कोटा, अब देखिए कोटा की एक विशेष स्थिति है। आप देखिए यहाँ पर एक तो ये वाली साइड, ठीक है, और एक इधर, तो इन दोनों साइड पर अलग अलग जो है मध्य प्रदेश की सीमाएं, अलग अलग जो है जिले यहाँ पर टच हैं, जो कि जब हम कोटा पढ़ेंगे उस समय अपन इसको क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम इसके 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोटा है, बूंदी है। अब देखिए बूंदी 2 नंबर पर, ये बूंदी है। तो कोटा, अब यहाँ पर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस बूंदी में और 12 में कंफ्यूजन होता है। झालावाड़ में कंफ्यूजन नहीं होता, झालावाड़ के फैक्ट्स हमें अच्छे से याद हैं, लेकिन जो भी कंफ्यूजन है 12 में और इस बूंदी में है, क्योंकि कई बार इसका डायरेक्शन हम एक्सचेंज कर देते हैं। ये थोड़ी सी नोटिफाइड करने वाली बात है। तो देखिए बूंदी को आप याद रखिए, बूंदी अब अगर जो हलवाई बूंदी बनाता है ऊपर से घोल डालता है, तो आप इसको हमेशा से एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि बूंदी जो ऊपर है, ठीक है, ऊपर से बूंदी डाली है हमने हमने रायता बनाया है, दही के अंदर हमने ऊपर से बूंदी डाली है। तो आप याद रख सकते हैं, एक अच्छी सी मजेदार ट्रिक है जी। आप कुछ भी याद कर सकते हैं, अपने फैक्ट को आपको जो है क्लियर करना है बस, और ऐसे ज्यादा न मत बना लेना, वरना इनकी भरमार हो जाएगी ब्रेन के अंदर हमारे। फिर हम बात करते हैं 12 की। तो देखिए 12 है, ठीक है, 12 है, बस 12 नाम याद रखिए। देखिए कितनी अच्छी शेप यहाँ पर बनी हुई है। एक आप इस शेप से एक याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिशूल जैसी शेप है, हंसियानुमा शेप है, कुछ भी, ये टैप लाइक स्ट्रक्चर है, नल नुमा शेप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, 12 जिला है। और झालावाड़, झालावाड़ तो देखिए मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो है बनाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप देखोगे 24,204 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वहीं अगर हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देखिए ये जो कोटा संभाग है 23 डिग्री 4-5 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और 25 डिग्री 5-1 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। पूर्वी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 75 डिग्री 19 मिनट से स्टार्ट होता है और 76 डिग्री 26 मिनट तक इसका जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार होता है। इसकी कोटा संभाग की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या है और ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी है। देखिए सर्वाधिक नदियां यहाँ पर पाई जाती है कोटा संभाग के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं भरतपुर संभाग, हमारा राजस्थान के पूर्वी हिस्से में ये स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भरतपुर है, ठीक है। 2 नंबर पे सवाई माधोपुर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर मैंने यहाँ पर दिया है धौलपुर, और धौलपुर से देखिए 2 राज्यों की सीमाएं कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर है मध्य प्रदेश और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, और इस तरीके से ब्रजमंडल का ये पार्ट बन जाता है। ध्यान रखना इस फैक्ट को, ब्रजमंडल का भी ये पार्ट है। इसी के साथ साथ 4 नंबर पर आप देखिए करौली को देख सकते हो। हमारा जो हम शतरंज खेलते हैं उसमें घोड़े की जो एक जो गोटी होती है उसकी शेप आप देख सकते हो, करौली है ये। तो आप किसी न किसी रूप में आप इसको जो है फैक्ट को याद कर सकते हो। अब देखिए मैंने एक बना रखी है इसकी शेप, ठीक है। 1 नंबर पे आप जो भरतपुर है, आप टॉम एंड जेरी की अगर आपने कार्टून देखे हो और उसमें जो इस तरीके की शेप को आप देख सकते हो, तो आप अपने इमेजिनेशन से कुछ इस तरीके की ट्रिक बना करके कुछ जो भी फैक्ट्स हैं हमारी बुक्स के अंदर, कुछ कहीं से भी अगर हमें फैक्ट मिलते हैं अच्छे होते हैं तो हमें उसे कलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट की बात करते हैं भरतपुर संभाग की। तो भरतपुर संभाग के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप देखिए 18,122 वर्ग किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है। वहीं अगर इसके उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो 25 डिग्री 4-5 मिनट 25 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 5-3 मिनट तक ये इसका उत्तरी अक्षांशीय जो विस्तार है। वहीं अगर इसका देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो मैं 75 डिग्री 5-9 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 1-8 मिनट तक जो है इसका विस्तार है। अच्छा, ये जो भी मैं विस्तार की बात कर रहा हूं, अगर आपको कोई माइनर अगर डिफरेंस मिल जाए, हालांकि मैंने फैक्ट को काफी जगह चेक किया है, पर फिर भी मे भी पॉसिबल कोई 1 या 2 जगह आपको माइनर डिफरेंस दिख जाए तो आप अपने, देखिए हम सब समझदार हैं, माइनर डिफरेंस को हम क्वेश्चन में आसानी से
जो है ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ लेंगे उसको अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो। अब हम इसके फैक्ट की बात करते हैं। भाई सीधी सी बात है, 7वां संभाग है, तो 7वां संभाग जो बना था 4 जून 2005। अगर मेरे को नहीं लगता इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा क्या, लेकिन हाँ ये डेट याद रखना भाई, कुछ पता नहीं है, आरपीएससी कई बार इतना इजी क्वेश्चन दे देती है, और जो जितना इजी होता है ना एकदम फैक्चुअल बात है, उतना मुश्किल हो जाता है बहुत बार। तो 4 जून 2005 को राजस्थान का जो 7वां संभाग बना है वो भरतपुर को बनाया गया है, और ये 2 संभागों से जो अलग हुआ है, किन किन से अपन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जयपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर निकले थे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहली स्लाइड में अपन ने इसको फैक्ट को क्लियर किया है। उसके बाद में कोटा संभाग से सवाई माधोपुर व करौली को जो अलग किया गया, और अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग, यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ा सा इग्नोर करना, ये मैन लिखा हुआ है, मैं है, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा ये छोटा संभाग है, और अंतर्राज्यीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय है। तो ये एक ऐसा जो है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर जो है इसका मुख्यालय सबसे नज़दीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो संभाग है जयपुर संभाग। अब देखिए, जितने भी 4 जो जिलों वाले संभाग थे, अब उससे आगे हम बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये 5 जिलों वाला संभाग आ चुका है। तो जयपुर संभाग में देखिए कौन कौन से जिले हैं। एक तो देखिए, ये देखिए, अब इसकी शेप देखिए इसकी शेप, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर जो सिक्कर है, एक प्याले नुमा आकृति, एक बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है कि प्याले नुमा आकृति किसकी है, तो सिक्कर जिले की है। वहीं देखिए ये अलवर, ठीक है, ये अलवर है। आप यहाँ पर देखिए दौसा देख पा रहे हो, और ये झुंझुनू 5 नंबर पे। तो जयपुर है, अलवर है, दौसा है, सिक्कर है, झुंझुनू है, ये 5 जिले जो है इस जयपुर संभाग के अंदर जो है आते हैं। इसके बाद में हम अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल आप देखोगे 36,615 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर आप इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पर हम डिस्कशन करें तो 25 डिग्री 3 मिनट से जो स्टार्ट होता है, और 28 डिग्री 5 मिनट तक इसका जो विस्तार है। वहीं इसके अगर क्षेत्रफल की बात कर, क्षेत्रफल हमने डिस्कशन कर लिया। देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 4 मिनट जो पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 13 मिनट तक इसका क्या है, पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। अब अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या, भाई देखिए हमारे यहाँ पर राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अरावली जो है इसको 2 भागों में बांट रही है। अगर हम इसके वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी हिस्से की बात करें जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वहीं हम इसके ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो जहां पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अब देखिए जयपुर संभाग क्या है, जयपुर संभाग में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। देखिए पहले अपन ने बीकानेर संभाग में अनुसूचित जाति की संख्या की बात की थी, वहीं पर हम यहाँ पर प्रतिशत की बात कर रहे हैं। इस फैक्ट को आप मिस मत करना, एक दूसरे में गड़बड़ मत कर लेना। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्वाधिक साक्षरता भी पाई जाती है, जयपुर संभाग है, ठीक है, तो इसकी सर्वाधिक साक्षरता है। साक्षरता पर और भी हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे अलग से। अब हम इसके नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट संभाग हम बात करते हैं जोधपुर संभाग। अब देखिए निश्चित रूप से जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये है जोधपुर, 2 नंबर पे जैसलमेर। जैसलमेर तो जैसे हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से हम देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या। इन फैक्ट्स को हम करेंगे जब जिले का जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें करेंगे, अभी हम संभाग की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए 3 नंबर पे बाड़मेर संभाग है, 4 नंबर पे जालोर संभाग है, 5 नंबर पर सिरोही है, और 6 नंबर पर पाली है। अब मैं कुछ नए बिगनर्स की बात करता हूं, वो कंफ्यूज होते हैं एक पॉइंट पर। हालांकि जैसे ही तैयारी स्टार्ट होती है और एक आधी बार जब गलती हो जाती है ना, उसके बाद में वो कोई नहीं करता इस गलती को, लेकिन फिर भी एक जगह मैं ध्यान दिलाता हूं। आप देखिए इसके सर्दन पार्ट पर आइए, यहां पर कई बार हम इस फैक्ट को भूल जाते हैं
4 नंबर पर जो जालोर है उसको हम भूल जाते हैं और हम उसको पाकिस्तान से कनेक्ट मान लेते हैं। ये ध्यान, कुछ स्टूडेंट ने ये शिकायत की थी, मेरे कुछ एस्पिरेंट हैं, उन्होंने इस शिकायत को किया था, तब मैं क्लियर करता हूं हर बार इस बात को। तो यहां पर देखिए, ये जो ये बाड़मेर है, सिर्फ बाड़मेर तक ही पाकिस्तान है, ये आया हुआ नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही बच जाता है, लेकिन इधर ही है अपने। और ये आप देखोगे नीचे गुजरात स्टेट है, ठीक है। तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली, इस तरीके से ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है ये जोधपुर संभाग को बनाती हैं। इसके बाद में हम अगर इसके विस्तार की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, सबसे पहले तो क्षेत्रफल देखिए 1,17,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका, और सबसे बड़ा संभाग है ये। अब अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 1 मिनट 24 डिग्री 1 मिनट से स्टार्ट होता है और 28 डिग्री 2 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। वहीं 69 डिग्री 29 मिनट देखिए हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल जब हम देखते हैं तो वो भी हम स्टार्ट यहीं से ही करते हैं ना। और यहाँ पूर्वी देशांतर से लेकर के 74 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक इसका जो है पूर्वी देशांतर में विस्तार है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। जालोर को तो हम वैसे भी जानते हैं, फैक्चुअल बात मेरे को कंट्रोल करना होगा, हम हर डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्कशन है आने वाले वीडियोस में करेंगे। जब हम जालोर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जब हम इंडिविजुअल जोधपुर की बात करेंगे, जब हम इंडिविजुअल जैसलमेर की बात करेंगे, तो इस तरीके से आप अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की। अब देखिए हमारा सर्दर्न जो पार्ट है राजस्थान का वो है उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग में आप देख सकते हो उदयपुर है, राजसमंद है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद में ये देखिए डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान का नवीनतम जिला है, क्लियर है। इसी के साथ साथ पहले भी अपन ने बात की थी कि अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार खत्म हो जाती है लेकिन बाद में वापस से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर है ये। इस तरीके से अब हम इसके अगर हम उदयपुर संभाग के और फैक्ट्स की बात करें तो उदयपुर संभाग जो है 36,942 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट की बात हम करते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होकर के 26 डिग्री 1 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 73 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 75 डिग्री 5 मिनट तक इसका विस्तार है। इसमें अगर हम उदयपुर संभाग की बात करें तो देखिए अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर संभाग के अंदर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है भाई, बिल्कुल सर्वाधिक लिंगानुपात। अगर जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात इस संभाग के जिलों में ही है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनती है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है, अंतरराज्य माफी चाहूंगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं, अंतरराज्यीय सीमा यहाँ पर गुजरात के साथ ही बनती है, क्लियर। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ इसकी अंतरराज्यीय सीमा बनती है और 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। क्यों है 2 बार? अब देखिए 2 बार अंतरराज्यीय सीमा, देखिए ये यहाँ पर गुजरात है, ये मध्य प्रदेश से चल रही है और यहाँ पर कनेक्ट मध्य प्रदेश आ गया और वापस से फिर देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ये 2 बार। तो इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज जो संभाग का जो एक टॉपिक है अपन ने क्लियर करने का प्रयास किया है। आप वीडियोस देखते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर के आऊंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मिले और आपका प्यार और स्नेह होगा तो ये देखिए इस चैनल की ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। और आप मेरे बारे में मेरे इंट्रो में आप देख सकते हैं, बार बार तो देखिए उस समय को यूज़
खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार मेरा इंट्रो देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। आप लोगों के जैसा ही मैं हूँ, ठीक है। तो आपको अगर हेल्प मिलती है मेरे द्वारा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।